नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, भूगोल, भारत का भूगोल जो कि हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, तो उसके अंतर्गत आज का हमारा तीसरा टॉपिक है भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे। तो आज हम लोग भारत के दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, और ये जो है जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सारी परीक्षाओं में जो है दर्रे से अगर प्रश्न आएगा तो यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। और अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो ये भी आपको याद रखना है, श्रीनगर और लेह को जो है जोड़ता है। और अगला प्रश्न है, नाथुला और जयलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में है। और अगला है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये म्यांमार से जोड़ता है भारत को। कौन सा? तुजू दर्रा। तो इस प्रकार के प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं दर्रों से संबंधित। तो चलिए अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? तो इसमें है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो ये अरावली जो है पर्वतीय भाग में स्थित है। और अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है तमिलनाडु और केरल को। और अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो साथियों याद रखना, खैबर दर्रा जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है अगले प्रश्न में? तो ये है हमारा अगला प्रश्न, सिपकीला, बाराला और पाचाला दर्रे किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो साथियों जितने भी दर्रे हैं सारे दर्रे इस टॉपिक में आज कवर होने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दें। तो चलिए अगला प्रश्न है, बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है जम्मू कश्मीर है। कौन सा? बुर्जिला दर्रा किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। और अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है, भारत और चीन को जो है जोड़ता है। सिपकीला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? तो साथियों सिपकीला दर्रा सतलज नदी घाटी में पड़ता है। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? तो साथियों याद रखना, जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रे को कहा जाता है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो साथियों थालघाट दर्रा जो है नासिक और मुंबई दोनों को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें है, थालघाट, पालघाट और भोराघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित हैं? तो ये पश्चिम घाट में स्थित हैं। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया? तो ये खैबर दर्रे से। और अगला प्रश्न है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा? बोमडिला दर्रा। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है, आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है आफिल दर्रा। आफिल दर्रा किन देशों को जोड़ता है? तो ये भारत और चीन को जोड़ता है। साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से देखें व सुनें। और अगला प्रश्न है, चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो चांगला दर्रा जो है लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं यहाँ पर। अगला जो प्रश्न इसमें दिया गया है, दिहांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये भी याद रखना, दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब देखते हैं इसके आगे के प्रश्नों को। चलिए, टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए प्रश्नों को अच्छे से समझें। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अगला प्रश्न है, थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर में। और अगला प्रश्न है, जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये पीर पंजाल जो है
दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा उत्तरांचल में स्थित है। उत्तरांचल यानी उत्तराखंड। तो चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, देखिए इसमें क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक इनमें से ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सारे सुमेलित हैं। तो चलिए, परथूला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश और अगला पालघाट दर्रा केरल। तो इनमें से आपको सही वो जो है गलत कौन सा है वो बताना है। 3 तो सही है इसमें। तो साथियों इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए पहला यही रॉन्ग है, बाकी सब सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए क्या क्या है। तो इसमें कहा गया है कि दिए गए दर्रे व राज्यों का सुमेलन निम्न प्रकार है। तो देखिए, जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में है, लिपुलेख दर्रा है वो उत्तराखंड में है, और जो रोहतांग दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में, और पालघाट केरल में। ऊपर जो प्रश्न दिया गया था उसी से संबंधित है। और अगला महत्वपूर्ण माना दर्रा ये स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये भी हमारा उत्तराखंड में स्थित है। और अगला प्रश्न है, हिमालय में हिम रेखा बीच में स्थित है। तो ये 4300 से 6000 मीटर पूर्व में जो है स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें क्या है, हिमालय के हिमनदों से पिघलने की गति तो कैसी है? सबसे अधिक है। तो साथियों याद रखना, ये एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ज़रा देखिए इसे। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो ये आपको बताना है कहाँ स्थित है चौराबाड़ी ग्लेशियर। तो ऑप्शन ए है केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, या फिर पूरब में। तो चलिए आंसर दीजिए, इसका क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है चौराबाड़ी ग्लेशियर। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, मिलान हिमनद किस प्रक्षेत्र में स्थित है? तो ये कुमाऊं प्रक्षेत्र में स्थित है। और अगला प्रश्न है, जेगू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम नेपाल में स्थित है। अगला और अंतिम प्रश्न इस टॉपिक का, रीमो पुनमाह और रूपल ग्लेशियर कहाँ स्थित हैं? तो ये कश्मीर में स्थित हैं। तो साथियों भारतीय दर्रे, भारत में जितने भी पर्वतीय दर्रे हैं उनसे रिलेटेड सारे प्रश्न हमने यहाँ पर कवर किए। तो टॉपिक होता है यहाँ पे समाप्त। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत की नदियाँ। सारे के सारे भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आ रही होगी। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और छोटी सी वीडियो में कवर हो रहे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।